हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर को ही आगे कंटिन्यू। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट किया अपने और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए। आई होप कि आपने वहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई यू फील कंफर्टेबल। और जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का ही सेकेंड पार्ट दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या फिर आप बोल देते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसे स्केलर प्रोडक्ट था ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट, और वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है तो ऐसे इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझते जाना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर आप इसका करने वाले कॉन्सेप्ट प्रॉपर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है उनके न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स सभी आते हैं जब आपको थियोरेटिकल पोर्शन की एक एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आती हो। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझना बेटे। पहले मैं थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करवा दूँ। डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या बोलते थे कि कोई भी दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो और अगर वो स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो उसको आप क्या बोलते थे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जो फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, ए बी कॉस थीटा, क्या रहता था अपने पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और यहां पर ए बी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। यहां तक क्लियर था। अच्छा, आज आप करने वाले हैं किसको, क्रॉस प्रोडक्ट को या वेक्टर प्रोडक्ट को। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, मैं पहले इसका लिख दूं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो यहां पर क्रॉस का साइन लगाते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector and sine of angle between them and n cap। ठीक है, a vector, और इसको इस वे के अंदर भी लिख देते हैं, a vector क्रॉस b vector is equal to a b sin थीटा और साथ में n cap। एन कैप यहाँ पर क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच गिव्स द डायरेक्शन, है ना। एन कैप का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और देखो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टी करो और आपको जो प्रोडक्ट मिले वो भी वेक्टर की क्वांटिटी के अंदर मिले, वो भी वेक्टर मिले आपको, तभी उसको वेक्टर मिले कहेंगे। जैसे पीछे वाले स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि दो वेक्टर्स को आप मल्टी करते थे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती थी आगे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा कि जब दो आप वेक्टर को मल्टी करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा, और जब वेक्टर मिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जो ये वाली वैल्यू है ए बी साइन थीटा दैट इज द मैग्नीट्यूड, और एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका जो आंसर मिला इन दोनों के प्रोडक्ट का, ये तो उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहीं से आप इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। डेफिनेशन क्या लिखते हैं, हाँ, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of two vector, the magnitude of two vectors is equal to the product of two vectors is equal to the product of magnitude of two vectors। जो वेक्टर अपन ए और बी लिए ना उनका मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ their magnitude and sine of angle
between them and sine of angle between them and n cap, and their direction is perpendicular to the plane, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ठीक है, तो यही अपन ने डेफिनेशन लिखी है, ए क्रॉस बी द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप एंड देयर वैल्यू, और ये जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है ये बताएगा एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे वे के अंदर। डेफिनेशन राइट कर ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये मैंने क्या बोला कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है, जैसे अपने पास दो वेक्टर हैं, सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल कितने, थीटा है। ठीक है, तो जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हो, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो निकल जाता है, ए बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, और एन कैप की वैल्यू हमेशा आप डायरेक्शन जो होती है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और बाय यूजिंग कॉर्क स्क्रू रूल, ये दोनों रूल जैसे आपने 10th के अंदर भी किए हैं ना, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द रूल राइट हैंड थंब रूल। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरफ आप चल रहे हो, ए टू बी, तो हमेशा क्या रहेगी, थंब रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अगर ये प्लेन है तो प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ गए ना कि ये इस वे के अंदर है बेटे, कि अगर आप ए से बी की तरफ चल रहे हो, ए से बी की तरफ चल रहे हो, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरह आउटवर्ड टू द प्लेन आएगी। अगर आप चल रहे हो बी टू ए वेक्टर इस वे के अंदर, मतलब आप क्या निकाल रहे हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में आप क्या चल रहे हो, बी से ए की तरफ, तो इस केस में थंब क्या हो गया, अंदर प्लेन के अंदर की तरफ, लेकिन है क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है। समझ गए, तो आप बोल सकते हो यहां पर क्या, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों में से चाहिए आप किसी की भी डायरेक्शन हो, ठीक है, इज फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और थंब रूल क्या चीज है, तो आप लिख सकते हो राइट हैंड थंब रूल भी क्या होता है, इन दिस रूल थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, थंब रूल क्या है, इन दिस रूल थंब represent the direction of यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोल दें या फिर आप क्या बोल दें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जो मर्जी आप बोल दो, दोनों का प्रोडक्ट बोल दो या फिर यूनिट वेक्टर बोल दो। ठीक है, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड कर्ल फिंगर represent the direction of rotation of vector, represent the direction of rotation of vector, rotation of vector। समझ गए, ठीक है, कि किस वे के अंदर
ये वेक्टर रोटेट हो रहा है, ए टू बी जा रहा है या फिर वो बी टू ए आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर, और जो हमेशा क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, चाहे वो आउटवर्ड जा रहा है चाहे वो इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ए क्रॉस बी की, मान लो क्रॉस प्रोडक्ट की, जैसे अपन ने स्केलर की प्रॉपर्टीज़ करी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने अभी बात करी, उसके अंदर क्या था, ए वेक्टर डॉट, देखो मैं दोनों की प्रॉपर्टी ना साथ साथ करवाऊंगा, रिवाइज भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, उसमें किया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, उसमें क्या था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। देखो कैसे, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इसके आंसर जो इनका मिला, रिजल्ट मिला, उसके आंसर इस तरफ है, बाहर की तरफ, लेकिन बी क्रॉस मिला तो वो अंदर की तरफ है, उसका इक्वल एंड अपोजिट। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखो मैंने यहां पर इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन का मतलब क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट नेगेटिव साइन भी साथ में लगाया, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मान लो 5 इंटू 2, ये भी क्या 10 है, और ये 2 इंटू 5 कर दूं तो ये भी 10 है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये बाहर की तरफ लग रहा है ए क्रॉस बी, और ये बी क्रॉस ए अंदर की तरफ है। समझ गए इस बात को, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ठीक है, स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्केलर की डायरेक्शन होती नहीं है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए आप बोल सकते हो वहां पर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन इसमें बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव उसके केस में भी था, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लेकिन इसमें भी वही सेम है, ए क्रॉस बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड ये है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में, ये मैं इधर से इरेज करने लगा हूं बेटे, आप राइट कर लीजिए। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, देखो क्या कहता है थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, कहता है, मैं प्रॉपर्टीज आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ को समझना, तभी न्यूमेरिकल्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल ही हैं सारे। ठीक है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट है, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, तो प्रॉपर्टी एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे दो वेक्टर पैरेलल हैं चाहे एंटी पैरेलल है, मतलब इस वे के अंदर पैरेलल चल रहे हैं या फिर एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब एक का फेस इस तरफ, दूसरे का फेस इस तरफ, अगर दोनों के अंदर एंगल के अंदर अगर वैल्यू कितनी है, 0 है, या फिर अगर मैं बोल दूं यहाँ पर 180 का एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, तो उस केस के अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है, अपन कहते हैं कि फॉर्मूला ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, एन कैप आप लगाओ ना लगाओ, क्योंकि एन कैप हमेशा डायरेक्शन देता है अपने को। ठीक है, जनरल जब भी आप आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो ए बी साइन थीटा ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एन कैप जब अपने को स्पेशली बोल देगा कि डायरेक्शन भी बताओ, तब आप साथ में यहाँ पर एन कैप लगा सकते हो, अदरवाइज आप ओनली मैग्नीट्यूड को लेके आप सोल्व करोगे सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास जो वैल्यू है ये ओनली मैग्नीट्यूड है। एन कैप लगा देंगे तो डायरेक्शन अगर पूछेगा तो आप एन कैप का यूज़ करेंगे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड को लेके ही न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यू को इनपुट करूँ ए बी साइन 0 डिग्री, पैरेलल के केस में साइन 0 और साइन 0 0 क्या होता है ना, साइन 0 0 होता है, तो 0 होते ही ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0। और अगर मैं यहाँ पर 180 पुट करता हूँ तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है, तो साइन 180 हो चाहे साइन 0 हो, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, अपने को नल वेक्टर मिलेगा, मतलब 0 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, समझिए इसको, यही लिखा, प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर, चाहे एंगल 0 है चाहे 180 है, तो हमेशा अपने को आंसर एक 0 वेक्टर मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, मतलब एक वेक्टर इस वे के अंदर है ए वेक्टर और बी वेक्टर इस वे के अंदर है, और दोनों में एंगल कितना है
90 है। ये ध्यान रखना एक एक चीज को, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन है। इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा, और इस पे क्वेश्चन आएगा जीरोगे, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे, क्वेश्चन के अंदर पूछा अगर उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब वो पैरेलल है। ठीक है, और अगर पूछ लेगा कि प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अपने पास कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप करोगे तो ए बी साइन 90 है ना, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस केस में ए क्रॉस बी अपने को क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अपने को क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो मैं यहीं समझा देता हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जैसे उसमें किया था ना अपने, याद है अगर आपको, कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के की वैल्यू हमेशा 1 होती थी। इसके अलावा अगर आप आई डॉट जे करते थे या जे डॉट आई करते थे या आई डॉट के करते थे, तो सभी की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी, क्योंकि एंगल 90 हो जाता था और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में अगर आप आई डॉट आई करोगे, आई डॉट आई जे डॉट जे, और सॉरी यहां पर क्रॉस आएगा क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं ना अपन, क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये बिल्कुल अपोजिट है उसका। के क्रॉस के, आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे का करने का मतलब क्या है कि देखो आप, ये अपने पास एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस की तरफ आप आई कैप लेते हो, वाई के क्रॉस जे, और जेड के क्रॉस आप क्या लेते हैं, के, है ना, जेड के क्रॉस के। आई क्रॉस आई का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे की तरफ ही हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा, जीरो। समझ गए, आई क्रॉस आई का मतलब क्या हो गया, या जे क्रॉस जे का मतलब, या के क्रॉस के का मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, और एंगल जीरो होते ही साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो, और जीरो होते ही ये सारी वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, जीरो। तो इसका मतलब जब भी आप आई क्रॉस आई करोगे या जे क्रॉस जे करोगे या के क्रॉस के करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। इसके अलावा फिर जब आप आई क्रॉस जे निकालोगे, तो इसको याद करने का एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इस वे के अंदर आप सर्कल बनाओ, ठीक है, यहाँ आई लिखो, ये हो गया जे, और यहाँ हो गया के, आई जे के, और आप कैसे मूव कर रहे हो, इस वे के अंदर क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हो, कैसे मूव करते हो, क्लॉकवाइज चलते हो, तो क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, थर्ड के। मतलब जब आप आई की के जे के साथ मल्टी करोगे तो के एक्ट एज ए यूनिट वेक्टर, तो के जो होगा वो यूनिट वेक्टर है ना, और ये आई क्रॉस जे की वैल्यू आपको बताएगा के, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई क्रॉस जे करोगे तो के इज अ परपेंडिकुलर थर्ड साइड है ना, जो उसकी डायरेक्शन बताएगा कि आई क्रॉस जे का जो वेक्टर प्रोडक्ट मिला अपने को, आंसर मिला, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आप बोलोगे जेड एक्सिस के अलोंग, है ना, के कैप के अलोंग। अच्छा, अगर आप जे क्रॉस के करते हो, जे क्रॉस के, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आई। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो ये बन गया थर्ड परपेंडिकुलर, है ना, साइड। और अगर आप क्या करते हो, के क्रॉस आई करते हो, देखो मैं इस वे के अंदर चल रहा हूँ, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, थर्ड। जे उसका क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, जो उसकी प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। अगर आप अब उल्टा चलते हो, इस वे के अंदर अपोजिट चल पड़ते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया कि अगर आप इस वे के अंदर चलते हो, कैसे कि आई क्रॉस के, तो आपको क्या मिलेगा, आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जे कैप, ठीक है। के क्रॉस जे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आई कैप। जे क्रॉस आई वापिस रिवर्स चल पड़े, जे क्रॉस आई तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के कैप।
समझ गए। क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको वैल्यू प्लस में मिलेगी, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो वैल्यू आपको अपोजिट मिलेगी, जो नेगेटिव साइन के साथ शो की जाती है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि I.I 1 था या I.I 0 था, ठीक है। तो आप एंगल का कॉन्सेप्ट याद रखना बेटे, मैं बार बार इस चीज के ऊपर बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से बाहर मत जाना। I.I डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा, और I.I का मतलब क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एंगल 0, कोस 0 क्या होता है अपने पास, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और इसके अंदर क्रॉस के अंदर अगर I क्रॉस I लिखा हुआ है तो मतलब दोनों के बीच में एंगल 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में होता है साइन, और साइन के केस में साइन 0 क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0, और उस केस में क्या हो गया, डॉट के केस में 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, ठीक। राइट कर लीजिए ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, ठीक है, कर लिया राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटे इसकी। अब वो ये प्रॉपर्टी जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दो वेक्टर की आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो, ठीक है। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर कितनी, कौन सी थी मुझे ध्यान ही नहीं है, चलो जो भी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेना, नंबर बना लेना, ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज determined by using determinants। ये आपने +2 क्लास के अंदर एक चैप्टर आएगा मैथ्स के अंदर, जो बच्चे स्टूडेंट मैथ्स के हैं तो वहाँ आएगा मैट्रिक्स, तो ये कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट्स वाला वहाँ +2 के अंदर आपको डिटेल के अंदर करने को मिलेगा। लेकिन अब भी समझना, क्योंकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो डिटर्मिनेंट को समझे बिना क्रॉस प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते, तो मैं आपको डिटर्मिनेंट समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर मेरे पास कहता है वेक्टर ए है, ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं AXI कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ऐसी मेरे पास सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, और बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं BXI कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कैसे करते हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ध्यान रखना इधर सबसे पहले लिखना है आई, जो तीन आपने लिए हैं यूनिट वेक्टर I J और K, ठीक है। आई कैप के नीचे आई कैप वाली वैल्यूज, आई कैप के नीचे आई कैप वाली वैल्यूज क्या है AX, और दूसरी वैल्यू क्या है BX। J के नीचे J वाली वैल्यूज AY BY, K के नीचे K वाली वैल्यूज AZ और BZ। हो गया यहाँ तक, समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म। I J K तीनों यूनिट वेक्टर लिख लिए, I के नीचे I के जो कोफिशिएंट हैं AX BX वो नीचे लिख दिए, ऐसे J के तो AY BY, ऐसे Z K तो AZ BZ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने का मेथड याद रखना जो मैं हमेशा रखता हूँ, I माइनस J प्लस K, I माइनस J प्लस K, मतलब I को एज इट इज रखना है। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर देखो I वाले कॉलम, देखो इनको बोलते हैं कॉलम, ये जो कॉलम है ये 3 कॉलम है और ये 3 रो है, तो ये इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स। लेकिन अभी आप याद मत रखना इन चीज़ों को, ठीक है, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये कॉलम है और ये रो हैं, ठीक है। तो जब भी आप I को सोल्व करोगे तो I वाला कॉलम छोड़ देना है, I वाली रो छोड़ देनी है, तो आपके पास ये 4 रह गए, है ना, AY BZ AZ BZ। तो आपने क्या करना है, फिर से बता देता हूँ, I वाला कॉलम छोड़ देना है और I वाली रो छोड़ देनी है, तो आपके पास ये 4 रह गए AY AZ BY BZ, ठीक है।
तो जो रह गए ना चारों, पहले इसकी इसके साथ मल्टी माइनस इसकी इसके साथ मल्टी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, समझ गए, ठीक है। कॉलम छोड़ देना है, उसके वाली रो छोड़ देनी है। अच्छा, माइनस जे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, जे वाला कॉलम जे वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ये चारों बच गए ना। जे वाला कॉलम छोड़ दिया, जे वाली रो, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। तो सबसे पहले ए एक्स की बी जेड के साथ मल्टी, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स की ए जेड के साथ मल्टी, माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब क्या करना है, के वाला कॉलम छोड़ देना है, के वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या रह गए, ये चारों रह गए। तो ए एक्स की पहले बी वाई के साथ मल्टी माइनस बी एक्स की ए वाई के साथ मल्टी, तो मतलब ए एक्स की बी वाई के साथ मल्टी माइनस बी एक्स की ए वाई के साथ मल्टी, बी एक्स की ए वाई के साथ मल्टी, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी निकालने का मेथड निकल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। ऐसे अब आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, जैसे ए वेक्टर सपोज आपको दिया जाए आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, कहता है ये आई वेक्टर ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं और बी के हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हैं। तो आपको ए क्रॉस बी निकालिए आप, ए क्रॉस बी। तो आप कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ए आई कैप जे कैप के कैप। अब आई के कंपोनेंट क्या हैं, यहाँ पर 1 और 2, और यहाँ पर जे के कंपोनेंट क्या हैं 3 और -3, के कंपोनेंट क्या है -2 और 2, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब इनकी आपको मल्टी कैसे करनी है, तो मल्टी मैंने बताया आपको कैसे करनी है, आई कैप एज इट इज, समझ गए। आई वाला कंपोनेंट कॉलम छोड़ना है, आई वाला ये चारों रह गए, 3 की 2 के साथ मल्टी 6 -3 की -2 के साथ करोगे तो प्लस का 6, समझ गए। इसके बाद माइनस जे, तो ये कॉलम ये वाली रो 2 की इसके साथ मल्टी, तो 2 इसकी इसके साथ मल्टी, तो -4, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस होता है तो क्या बन जाएगा ये +4, ठीक है। प्लस के कैप, तो ये कॉलम छोड़ देना, ये रो इसकी इसके साथ मल्टी -3, इसकी इसके साथ मल्टी -6, तो अपने पास फाइनली ये क्या बन गया, 6 - 6 क्या हो गया 0। तो ये वेक्टर तो सारा अपने पास क्या हो गया, आई कैप तो क्या हो गया 0 ही हो गया, ठीक है। अब जे का ये कितना बच गया अपने पास, -6 जे कैप और ये -9 के कैप, ये अपना आंसर आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये तो थी डिटर्मिनेंट फॉर्म। नेक्स्ट देखें आगे, इसी के ऊपर बेस्ड अब अपने को क्या निकालना है, ये मैं इरेज कर दूं, कर लिया आपने राइट। तो ये ध्यान रखना, ए क्रॉस बी को कैसे निकाल दे डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लिया राइट, कर दूं इरेज, हाँ जी। मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था कि आप मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, है ना। ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, कॉन्सेप्ट वही सेम है। जैसे ए वेक्टर आपको दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसका क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है फाइंड द एंगल, अगर अपने को फाइंड करना हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, अपने पास क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट फॉर्म से। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा पेशेंस, है ना,
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन न्यूमेरिकल ही लेके आने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है आपको, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो, आपको कंपोनेंट दिए ए एक्स स्क्र ए वाई स्क्र ए जेड स्क्र का स्क्वायर रूट, बी का कैसे निकालते हैं बी एक्स स्क्र बी वाई बी जेड का स्क्वायर, मतलब, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड थिंग अपने को यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि एन कैप की भी वैल्यू बताइए। डायरेक्शन जब आपको निकालनी होगी, डायरेक्शन निकालनी हो, तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या लग जाता है एन कैप लग जाता है। और एन कैप की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो आप इस वे के अंदर आप एन कैप की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी सारी प्रॉपर्टीज़ और कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दी, क्योंकि प्रॉपर्टी टोटल जो होती हैं ये फॉर्मूलाज ही होती हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आगे अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है। और थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।